नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे प्रीवियस सेशन में हमारी जो फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 564 रुपये भी देखने को मिली थी, और क्लोजिंग जो है दोस्तों हमें नेगेटिव ट्रेंड के साथ देखने को मिली थी। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। पहले देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। पहला सपोर्ट है 541 पर, दूसरा है 490 पर। दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड एज क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस 643, उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, वो हमें देखने को मिल जाता है 727 के ऊपर। ये रहा 727 पर हमारा दूसरा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अभी दोस्तों ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलने लग रहा है, हालांकि सपोर्ट के पास में चलने लग रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हमें इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, क्योंकि बाइंग साइड में जाने भी दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा हमें प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि अभी जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रहा है। और यहाँ पर अगर अब इसी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास किसी ने सेलिंग साइड में पोजीशन बना रखी है अपनी, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास ये ऑलमोस्ट आ चुका है। या फिर आप चाहे तो इसके सपोर्ट के और नज़दीक आ जाए तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अब बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए और बाइंग साइड में जाने का ही अब यहाँ पर लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम 200 RSI जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसको हम अगर हम यूज़ करें बाइंग साइड में जाने के लिए, तो हमारी RSI स्ट्रेटजी क्या कहती है, शेयर का भाव अपने सपोर्ट पर या डिमांड एज के बीच में होना चाहिए। ये दोनों सपोर्ट मिलकर हमारे डिमांड एज बना रहे हैं दोस्तों। प्लस इसके अलावा जो हमारा RSI है, RSI हमारा होना चाहिए दोस्तों 25 से लेकर 35, इस रेंज के बीच में RSI होना चाहिए दोस्तों। और ये डे चार्ट है, मैं आपको बता दूँ। तो ऐसे में दोस्तों RSI 25 और 35 के बीच में हमें देखने को जब भी मिलेगा और शेयर का भाव सपोर्ट पर या डिमांड एज के बीच में होगा, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। और एक चीज़ को अगर हम ऐड कर दें कन्फर्मेशन के लिए, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों जब भी ये दो चीज़ें हमारी फुलफिल होंगी, उसके बाद कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो इसके लो पर आप अपना एसएल लेकर यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एसएल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप जब भी डिमांड एज के पास आएगा यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं, तो पहला टारगेट 200 दिन के मूविंग एवरेज तक आप लेकर चल सकते हैं, या फिर दूसरा टारगेट आप जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल 643, इस रेंज के पास तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आराम से आप यहाँ पर 1000 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करें 1000 के टारगेट के लिए, तो कम से कम एक साल प्लस तक का आपका नज़रिया होना चाहिए। और बाइंग साइड में पोजीशन बनानी तो दोस्तों इसको अपने सपोर्ट या फिर डिमांड एज के बीच में आने दीजिए। RSI स्ट्रेटजी को आप यूज़ करके देखिएगा, साथ के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आप जरूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, तो डेफिनेटली आप सेफली यहाँ पर अपने एंटर कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न बनाकर शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल सकते हैं।